सब्सक्राइब माय चैनल। दूर जंगल में एक कालू कौवा रहा करता था। वो कालू कौवा हर वक्त ही जंगल में गुंडागर्दी करता रहता था। कालू कौवा जंगल के सभी पक्षियों को हर वक्त ही परेशान करता था और जंगल के पक्षियों को डरा धमकाकर उनका सारा सामान और उनके दाने ले जाया करता था। बस कालू कौवे की इसी हरकत की वजह से जंगल के सभी पक्षी काफी ज्यादा परेशान रहते थे और उस कालू कौवे से काफी ज्यादा डर कर रहते थे। उसी जंगल में मानो चिड़िया अपने पति सोनू चिड़े के साथ रहा करती थी। एक दिन मानो चिड़िया सोनू चिड़े को कहती है, अरे सोनू चिड़े, मैं सोच रही थी कि क्यों ना अब हम जंगल में अपना ढाबा खोलकर अपना काम शुरू कर दे। हाँ मानो चिड़िया, मैं भी यही सोच रहा था और देखो हमारे पास तो ढाबा खोलने के लिए इतने दाने भी नहीं हैं। सोनू चिड़े, पता है मैं क्या सोच रही हूँ? तुम्हें याद होगा हमारी शादी पर मेरी माँ ने मुझे जो जेवर दिया था, मैं एक काम करती हूँ, उसको बेचकर उससे जो दाने मिलेंगे हम उससे अपना अच्छा खासा ढाबा खोल लेंगे और फिर जब ढाबे पर काम करेंगे तो हमें अच्छा खासा मुनाफा होगा जिससे हम दोबारा जेवर खरीद सकेंगे। लेकिन मानो चिड़िया, वो तुम्हारी माँ की निशानी है, मैं उसे कैसे बेच सकता हूँ? कोई बात नहीं सोनू चिड़े, जब हमारा ढाबा दोबारा से चलना शुरू होगा तो हम ये जेवर दोबारा से वापस ले लेंगे। अच्छा तो फिर ठीक है मानो चिड़िया, हम अभी चलकर सारा जेवर बेच देते हैं और एक ढाबा खरीद लेते हैं। बस फिर वो मानो चिड़िया और सोनू चिड़ा दोनों मिलकर जेवर बेच देते हैं और अपना एक ढाबा खोल लेते हैं। अरे सोनू चिड़े, ये ढाबा तो काफी बड़ा और अच्छा है। तो दोनों ढाबे पर सारा सामान सेट कर लेते हैं और सारा सामान सेट करने के बाद वो दोनों दोबारा वापस अपने घर आ जाते हैं। फिर अगले दिन से वो दोनों अपना ढाबा खोलना शुरू कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सभी पक्षी उनके ढाबे पर आने लगते हैं। मानो चिड़िया, सोनू चिड़े, तुम दोनों के ढाबे के तो सारे के सारे भोजन ही बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। हाँ देखना, जल्द ही तुम्हारा ये ढाबा बहुत ही अच्छा चलने लगेगा। फिर वो पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और फिर वहाँ पर कालू कौवा आता है। हाँ भाई, खोल लिया तुम दोनों ने अपना ढाबा। खुशबू तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया आ रही है सारे ही पकवानों की। आओ भाई, जल्दी से तुम्हारे सारे पकवानों में से जो सबसे ज्यादा अच्छा है जल्दी से वो मुझे खिलाओ। अरे कालू कौवे, हम तुम्हें कोई भी भोजन नहीं खिलाएंगे। हमें पता है तुम खाकर हमें बिल्कुल भी दाने नहीं दोगे और ऐसे ही चले जाओगे। मानो चिड़िया, तुम मुझे मना कर रही हो? इतनी हिम्मत कब से हो गई तुम में? मैं अभी देखता हूँ कि कैसे नहीं देती तुम मुझे भोजन। कालू कौवे, तुम यहाँ पर अपनी गुंडागर्दी नहीं दिखा सकते। तुम यहाँ से जाते हो कि मैं महाराज के सैनिकों को बुलाऊं? ये तुम दोनों मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो। अब मैं अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा, मैं ये नहीं भूलूंगा। हाँ ठीक है, ले लेना बदला। अभी जाओ यहाँ से, अपना काम करो। फिर अब वो कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और अब फिर ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे और मानो चिड़िया और सोनू चिड़े का ढाबा अच्छे से चलने लगा था। और तो और अब इन दोनों ने काफी ज्यादा तरक्की भी कर ली थी। एक दिन अचानक से सोनू चिड़ा ढाबे पर बेहोश हो जाता है और इस सोनू चिड़े की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। अरे ये अचानक से सोनू चिड़े को क्या हो गया? अब मुझे जल्दी से सोनू चिड़े को उल्लू वैद्य के पास लेकर जाना होगा। अब वो मानो चिड़िया सोनू चिड़े को लेकर उल्लू वैद्य के पास आ जाती है। उल्लू वैद्य जी, देखिए जरा ये सोनू चिड़े को क्या हो गया है, अचानक से ये बेहोश हो गया है। मानो चिड़िया, तुम परेशान ना हो, मैं अभी देखता हूँ सोनू चिड़े को। और फिर उल्लू वैद्य जी सोनू चिड़े को चेक कर लेते हैं और चिड़िया से कहने लगते हैं, चिड़िया, सोनू चिड़े की सांस बहुत कम आ रही है, इसलिए अब हमें जल्दी ही इसका ऑपरेशन करना होगा। उल्लू वैद्य जी, ऑपरेशन के लिए तो दाने चाहिए होंगे ना, वो तो मेरे पास नहीं है। देखो मानो चिड़िया, तुम जल्दी से दानों का बंदोबस्त करो क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। अगर सही समय पर सोनू चिड़े का इलाज ना हुआ तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। उल्लू वैद्य जी, आप सोनू चिड़े को यहीं पर ही रखिए, मैं अभी कुछ ही देर में दाने लेकर आती हूँ किसी से। बस फिर अब मानो चिड़िया को समझ ही नहीं आ रही होती कि वो दाने कहाँ से लाए, क्योंकि पूरे जंगल में कोई भी पक्षी इतना अमीर नहीं था कि कोई उसकी मदद कर सके। फिर उसके जहन में कालू कौवे का आता है, मुझे पता
है पूरे जंगल में किसी के पास भी इतने दाने नहीं होंगे, लेकिन हाँ, वो कालू कौवा तो गुंडागर्दी करके काफी ज्यादा दाने जमा कर लेता है। अब मुझे कालू कौवे से ही मदद मांगनी होगी। बस फिर चिड़िया यही सोचकर कालू कौवे के पास आ जाती है और उसे अपनी परेशानी बताकर उससे मदद मांगने लगती है। यही सही मौका है इसकी मजबूरी का फायदा उठाने का। चिड़िया, मैं तुम्हें दाने तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें उसके बदले अपना ढाबा मेरे नाम करना होगा। कालू कौवे की ये बात सुनकर चिड़िया तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। कालू कौवे, वो ढाबा ही तो हमारा आसरा है। इतनी मेहनत से हमने वो ढाबा बनाया और तुम वही मुझसे मांग रहे हो। देख लो चिड़िया, अब तुम कि तुम्हें अपने पति की जान प्यारी है कि वो ढाबा। चिड़िया के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो कहती है, अच्छा ठीक है कालू कौवे, ले लो तुम मेरा ढाबा और लाओ मुझे दाने दो। फिर कालू कौवा उसका ढाबा ले लेता है और उसको दाने दे देता है। फिर अब वो चिड़िया उल्लू वैद को दाने दे देती है और फिर कुछ ही देर के ऑपरेशन के बाद सोनू चिड़ा बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। अरे मानो चिड़िया, तुम इतनी देर से मेरे साथ थी, तो ढाबा कौन चला रहा था? मानो चिड़िया सोनू चिड़े को सारी बात बता देती है। अरे ये क्या हो गया मेरी वजह से? तुम परेशान ना हो, देखना हम एक दिन दोबारा जरूर ढाबा बनाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद ढाबे पर कालू कौवे की भी तबीयत खराब हो जाती है। बस फिर वो कालू कौवा उल्लू वैद के पास आ जाता है। उल्लू वैद कालू कौवे को देखकर कहने लगता है, अरे कालू कौवे, ये तो मैं पहली बार ही देख रहा हूँ हमारे जंगल में तुम्हें एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसका कहीं पर भी कोई इलाज नहीं है। बस कुछ ही दिन रह गए हैं तुम्हारे पास। उल्लू वैद की बात सुनकर कालू कौवा बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और उसको उसकी गलती का एहसास होने लगता है और फिर वो मानो चिड़िया और सोनू चिड़े के पास जाता है और उनसे माफी मांगता है और उनका ढाबा उनको वापस